পশ্চিমবঙ্গে 1000 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট আমরা একটা প্রপোজাল তৈরি করব, যেটার মাধ্যমে এখানকার উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সকে একটা অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র করে আমরা তুলে ধরতে পারবো। আমরা বলছি, আমরা যে সমস্ত যারা গরিব মানুষ, যারা রেশন পান, তাদের রেশনের জন্য 1 টাকা করে কেজি দরে তারা চাল পাবেন, তারা ডাল পাবে 30 টাকা কেজি দরে, এবং 3 টাকা কেজি দরে, লবণ 3 টাকা কেজি দরে, এবং চিনি 5 টাকা কেজি দরে তারা রেশন থেকে পাবে। আমরা এরকম ভাবে সবার সাথে, সব মানুষের যাতে উন্নতি হয়, সবাই যাতে ভালো থাকে সেটা চেষ্টা করব, এবং আমরা এখানে একটা শান্তির বাতাবরণ, একটা সোনার বাংলা আমরা সবাই মিলে করব। আমি সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আর একবার আপনাদের সবাইকে আমার নমস্কার এবং প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। নমস্কার। এখন আপনাদের সামনে আমাদের প্রিয় সাংসদ মাননীয় ডক্টর জয়ন্ত কুমার রায় যে মূল্যবান কথাগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য আমাদের রাজ্য কমিটির সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য কমিটি মেম্বার মাননীয় আবুল কালাম আজাদ মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনারা যারা রাস্তায় এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, আপনারা একটু আমাদের মঞ্চের সামনের দিকে যদি চলে আসেন তাহলে মঞ্চটি আর একটু শোভা পায়। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরছেন আমাদের রাজ্য কমিটির সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্য মাননীয় আবুল কালাম আজাদ মহাশয়। আমি প্রথমে আপনাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টি সংখ্যালঘু মোর্চার পক্ষ থেকে সালাম এবং আদাব জানিয়ে যোগীজি স্বাগতম, যোগীজি স্বাগতম, স্বাগতম, যোগীজি স্বাগতম, 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 স্বাগতম, স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, যোগীজি স্বাগতম,
साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी नारी का सम्मान में ये काम कर रहे थे सेकर लेके हमरी खाली नहीं समस्त बंगाल समस्त देश खुशी से उत्सुक से आज समाज की सकत है। आज भी हमने जाना थी विगत से बजट हो रहे सेकर में हमार चाय मजदूर जे हमार महिला बना है वो मन कर लगे 1000 करोड़ रुपया कर एक पैकेज पारित हुए है से के हमार बगान कर महिला और उकर छोआ फुता मन कर लगी नहीं देवल जाए कह के घोषणा करल जाए। हमार से सौभाग्य और कोनो नहीं के से हमने के सोचे कर बुझे के विगत कर 34 साल और टीएमसी कर 10 साल से हमने बिता ही सेकर से हमने के परिवर्तन करे गए और वहां से निकले थे तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा बहुमत में मतदान करके बंगाल में सरकार के गाड़े कर लगी और सोनार बांग्ला बनाए कर लगी तो हर मतदान करने पड़ी तो हर भागीदारी बनने पड़ी। दीदी भाई बोले खेला हो गई, दीदी भाई बोले खेला हो गए, भारतीय जनता पार्टी थे गए हमरा बोले विकास हो गए, दीदी भाई बोले खेला हो गए, हमरा बोली जेल ब्रीज हो गए, दीदी भाई बोले खेला हो गए, हमरा बोली कॉलेज हो गए, दीदी भाई बोले खेला हो गए, हमरा बोली हॉस्पिटल हो गए। तो दोस्तों इसीलिए हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं हमारी जो सरकार है विकास की सरकार है, हम विकास करना चाहते हैं। आज अगर इतिहास को हम देखें तो आज सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ही है, ऐसी पार्टी है जिसने आज हमारे भारत को परिवर्तन कर छोड़ दिया है और इससे भी बेहतर परिवर्तन करने के लिए आप सभी से हम सबों का निवेदन है कि आप सभी 17 अप्रैल को अपनी मतदान सही जगह कमल फूल छाप नहीं लगाकर बंगाल में बांग्ला सोनार बांग्ला बनाने के लिए हम सबों को आशीर्वाद करें ताकि हम यहाँ सोनार का बांग्ला बनाए। आप सभी ने शायद पढ़े होंगे हमने घर घर अपनी पर्ची पहुंचाई है, हम सबों ने पर्ची के माध्यम से लोगों तक हमारी जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम किया है। आप इनसे शायद वाकिफ होंगे लेकिन फिर भी आज एक अध्यापक होने के नाते हमारी सरकार ने जो लड़की बच्चों के लिए 2 लाख का जो प्रावधान 18 साल में किया है, मैं इस चीज को कहना चाहूंगा यहाँ पैसा बड़ी बात नहीं है, बात यहाँ शिक्षा की है। हमारी सरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे बच्चों के लिए 18 साल तक पढ़ने पर 2 लाख देने की जो घोषणा की है, मैं इस पर थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज इस 2 लाख के ऊपर से भी ज्यादा हमारा शिक्षा है। आज हमारा समाज अशिक्षित है, इसे शिक्षित बनाना होगा। इसके लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज ये 2 लाख का जो बच्चों को देने की बात कही है ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आज बच्चों के मन में एक उत्साह जागेगी कि मुझे पढ़ना है। आज हम बगान के क्षेत्र में देखते हैं कि लोग 15 से 16 साल में विवाह हो जा रहे हैं, साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कम उम्र में ही बगान में पत्ती तोड़ने के लिए चली जाती है और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन माता पिताओं को कि अब कम से कम एक मन बना कर रखिए कि मेरी बच्ची को वो 2 लाख रुपया पाना है तो मुझे पढ़ाना है, और बच्चियों को ये सोचकर पढ़ना है कि मुझे कम से कम वो 2 लाख हासिल करना है तो और भी बेहतर होगा। इससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, समाज में उन्नति होगी, और अगर समाज शिक्षित होगी तो हमें फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने पैर में खुद खड़े होंगे। इसीलिए आज समय की कमी होने के कारण मैं अपना वक्तव्य यहाँ शेष करता हूँ। सभी एक बार जोरदार बोलेंगे
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो এখন এখন মাননীয় মহেশ বাগে মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমি অনুরোধ করছি মাননীয় জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী মহাশয় এবং মাননীয় পার্থদাকে একটি উপহার তুলে দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জিকে সবাই একটু করতালি দিয়ে भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। এখন আপনাদের সামনে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী আদিত্য জি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। আমি বাংলার পবিত্র মাটিকে প্রণাম করছি, যেখান থেকে गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद एवं और अनेक महान पुरुष बेरिएছেন। আমার ভাগ্য যে আমি এই মাটিতে এসে আপনাদের কাছে मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय सांसद श्री जयंत कुमार राय, जिला के अध्यक्ष श्री बापी गोस्वामी, प्रत्याशी से महेश बागे, राज्य समिति के सदस्य श्री पार्थो राय, जिला उपाध्यक्ष श्री कमलेंद्र देव शर्मा, अध्यक्ष एससी मोर्चा शेखिल सरकार श्री चंचल सरकार, नगरा कटा पश्चिम बंगाल के एमएलए श्री शुक्रा मुंडा, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस माल विधानसभा क्षेत्र जलपाईगुड़ी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश से रामकृष्ण परमहंस की इस धरती को, मां काली की इस धरती को, देश को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यहां आना और भी आनंददायक है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में चाय बागान के श्रमिकों के साथ साथ गोरखा समुदाय से जुड़े हुए लोगों की भी एक बड़ी तादाद आज यहां पर एकत्र हुई है। इनका संबंध गोरखपुर से, भगवान गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि से है, और इसलिए आज मुझे आप सबके बीच में आकर के आनंद की अनुभूति हो रही है कि आपके बीच में आकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील भी करूं
और आपके उज्जवल भविष्य के बारे में एक विस्तृत कार्य योजना भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। भाइयों बहनों, पश्चिमी बंगाल का ये चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है। बंगाल का ये चुनाव हमारे लिए बंगाल के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली पैदा करने के साथ साथ एक सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने का भी एक अवसर है। और इसमें बंगाल के हर तबके के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसीलिए मुझे भी आपके बीच में आना पड़ रहा है। सोनार बांग्ला के सपने को साकार होगा तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां भी जिस भी कार्य को आगे बढ़ाया है उसमें सफलता प्राप्त हुई है। देश के अंदर प्रगति के नित नए आयाम छूते हुए भारत में दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में आज से 4 वर्ष पहले अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं हो पाते थे, व्यापक अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, विकास एकदम ठप पड़ गया था, विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश पिछड़ गया था। मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रगति देश के अंदर सबसे अच्छी प्रगति के रूप में सामने आई है और वह इसलिए आई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आज के दिन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार किस रूप में कार्य करती है? 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीबों को सरकारी आवास मिला है। 40 लाख गरीबों को सरकारी आवास, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 3 करोड़ 56 लाख गरीब महिलाओं को जनधन अकाउंट में धनराशि उपलब्ध करवाई गई। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 57 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। और आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को वहां पे निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लगा करके नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। और आज 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दुगनी से अधिक आगे बढ़ी है और उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हुआ है। भाइयों बहनों, ये कार्य जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हुआ है, यही कार्य बंगाल में भी हो सकता है, बंगाल में भी हो सकता था। लेकिन बंगाल में पहले कांग्रेस ने रौंदा, फिर कम्युनिस्टों ने लूट खसोट की और पिछले 10 वर्षों से टीएमसी ने तो यहां पे दंगा, अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को वहां तक पहुंचा दिया है जहां पर बंगाल के हर नौजवान के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ है। आज केंद्र की किसी भी योजना को
ममता दीदी की सरकार, टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देती है। दीदी की सहानुभूति यहां के नौजवानों के साथ में नहीं है, यहां की महिलाओं के साथ में नहीं है, यहां के किसानों के साथ भी नहीं है, यहां के व्यापारियों के साथ भी नहीं है। दीदी को तो लड़ाने से ही फुर्सत नहीं है। उनकी सहानुभूति तो उन लोगों के साथ में है जो दंगा फसाद करते हैं। उनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ में है जो मां दुर्गा की पूजा करने से रोकते हैं। उनकी सहानुभूति उनके साथ में जो मां लक्ष्मी की पूजा और मां सरस्वती की पूजा करने से रोकते हैं। और दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है, और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, जहां पर विकास के नित नए आयाम छूने चाहिए थे जिस बंगाल को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक विजन दिया। पिछले 1 वर्ष से पूरे देश के अंदर आप कोरोना महामारी की से जूझते हुए भारत को और दुनिया को देख रहे होंगे। दुनिया के अंदर सबसे अच्छा परिणाम उत्तर भारत ने दिया, और भारत में उत्तर प्रदेश ने दिया। भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन का यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितना बेहतर हुआ। मोदी जी ने हर गरीब के लिए निःशुल्क राशन दिया, लेकिन बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडे वो राशन भी खा गए। हर गरीब के लिए, हर मजदूर के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने पैसा दिया, टीएमसी के गुंडों ने वह पैसा भी हड़प लिया। आत्मनिर्भर भारत के अंदर परंपरागत उद्यम को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी, वह राशि भी टीएमसी के लोगों ने हड़प लिया। आप चिंता मत करिए, ये जो टीएमसी आज आपके अधिकार को हड़पने का प्रयास कर रही है, एक एक पाई 2 मई के बाद एक एक पैसा निकाला जाएगा और फिर बंगाल के विकास में लगाया जाएगा। ये पैसा लेकर के कोई अपने साथ नहीं जाने वाला है। ये पैसा जैसे वे लोग ले गए हैं वैसे ही निकाला जाएगा, और वैसे ही फिर से बंगाल के नौजवानों के रोजगार के लिए, मजदूरों के रोजगार के लिए लगाया जाएगा। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक बेहतर माध्यम हो सकता था बंगाल के अंदर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपए सालाना भारत सरकार दे रही है। बंगाल के अंदर दीदी नहीं देने देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2,42,00,000 किसान हर वर्ष इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बंगाल के अंदर दीदी इसका लाभ नहीं लेने देती है। कारण साफ है, उनकी सहानुभूति किसानों के प्रति नहीं है। उनकी सहानुभूति तो किसानों का शोषण करने वाले लोगों के साथ में है, किसानों का अपमान करने वाले लोगों के साथ में है। मुझे आश्चर्य होता है, चाय बागान के में कार्य करने वाले जो लोग हैं, इन कार्मिकों को
अन्य जगहों पर 350 रुपए प्रतिदिन का मानदेय मिलता है, लेकिन बंगाल में यह मात्र 200 भी नहीं मिल पाता है। आश्चर्य होता है, चाय बागान में कार्य करने वाले लोगों को आज तक जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है, जबकि ये पट्टा वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था। हम यही पूछना चाहते हैं, ममता दीदी से यही पूछना चाहते हैं, अपना गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी जी पे मत उतारिए, अपना गुस्सा भाजपा पे मत उतारिए। अपना गुस्सा उतारना था इन 10 वर्षों में भ्रष्टाचार पर उतारती, टीएमसी की गुंडागिर्दी पर उतारती, लूट खसोट करने वाले लोगों पर उतारती, तो बंगाल का हित भी होता, टीएमसी का हित भी होता, लोग आपको सम्मान देते। लेकिन आपने इधर ध्यान नहीं दिया। आज इसका परिणाम है, बंगाल की जनता अब टीएमसी से मुक्ति चाहती है, पूरी तरह मुक्ति चाहती है। भाइयों बहनों, आखिर टीएमसी ने 10 वर्षों में चाय बागान के किसानों को, चाय बागान के कार्मिकों को उनका हक क्यों नहीं दिया? हम लोग देख रहे थे, यहां पर वर्षों से गोरखा समुदाय के लोग राजनीतिक सम्मान चाहते थे। उनके साथ संवाद बना करके, एक संवाद के माध्यम से राजनीतिक समाधान के किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचे, शांति बहाली हो, विकास की मुख्य धारा में प्रत्येक नागरिक को जोड़ा जाए, इसके बारे में जो उपाय होने चाहिए थे, कभी भी न कम्युनिस्टों ने रुचि ली, न कांग्रेस ने रुचि ली, और टीएमसी ने भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। वो तो यहां की भावनाओं को कुचलना चाहती थी, जबरन दबाना चाहती थी, जबरन लोगों पर अत्याचार करने पर उतारू हो गई थी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है, और अगर हम लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र में हमें जनता के पास जाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और टीएमसी ने, कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने अपने इस अधिकार से वंचित किया अपने आप को। आज भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक महाताकत बन रहा है। आज भारत के अंदर कोई भी कार्यक्रम चलता है, दुनिया के लिए एक मॉडल बनता है। आज भारत में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में, वे राज्य विकास का कोई ना कोई मॉडल उपलब्ध करवा रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर एक महाताकत के रूप में उभर रहा है। उस महाताकत के रूप में जहां पर हर नागरिक को जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में खुशहाली लाना, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर देना, इस अभियान के साथ जब जुड़ने की कार्रवाई हो रही हो, तो मैं बंगाल के आप सभी नौजवानों के साथ, चाय बागान से जुड़े हुए समुदायों के साथ, गोरखा समुदाय के साथ, बंगाल के प्रत्येक नागरिक के साथ मैं यही संवाद स्थापित करने के लिए आया हूं, हम भी विकास से पिछड़ने न पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य किए जाने की आवश्यकता है। याद रखना, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती भी है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के अंदर कहा था कि कश्मीर में धारा 370 को हटाएंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर के नौजवान को बंगाल के अंदर जमीन और मकान खरीदने का अधिकार है, तो बंगाल के नौजवान को और दार्जिलिंग के नौजवान को भी अधिकार देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन और मकान खरीद ले, कोई उसको रोक नहीं सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने अधिकार आपको उपलब्ध कराया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आपको इस अधिकार से वंचित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आपको यह अधिकार दे रहे हैं।
उन्होंने अधिकार दे दिया है। आर्टिकल 370 जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद की जड़ थी, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज बंगाल विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज विकास मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ बंगाल के अंदर भी दिखाई दे, यह आज की आवश्यकता है। और कश्मीर जैसे विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, वह इसलिए क्योंकि जो वहां के विकास की सबसे बड़ी अड़चन थी आर्टिकल 370, आज वो पूरी तरह समाप्त हुआ है। मैं लोकसभा चुनाव में बंगाल आया था, तब बंगाल के अंदर एक नारा गूंजता था, यहां के नौजवान, यहां का पत्रकार मुझसे एक बात पूछता था कि योगी जी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये तो बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सत्ता नहीं थी तब आप लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो ये तो बताइए कि क्या तारीख भी बताएंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, संतों के सानिध्य में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। भाजपा ने जो कहा सो करके दिखा दिया है। हम विकास भी ला रहे हैं, आस्था का सम्मान भी कर रहे हैं। हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिलाओं के जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली लाने का काम भी कर रहे हैं। विकास भी होगा और वो विकास किस रूप में? गरीब को राशन की सुविधा, गरीब को मकान की सुविधा, गरीब को शुद्ध पेयजल की सुविधा, गरीब को विद्युत की सुविधा, गरीब को रसोई गैस की सुविधा, हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी, हर किसान के खेत में पानी उपलब्ध करवाने और हर किसान को उसकी लागत का दुगना दाम देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो वहीं विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पे डिग्री कॉलेज, कहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं पे कोई नया तकनीकी संस्थान, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से एक नई पहचान दार्जिलिंग और उसके आसपास के सभी क्षेत्र दे सकते हैं। और इसके लिए व्यापक कार्य योजना के साथ भारत सरकार ने राज्य सरकारों को मदद देना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश इसका लाभ ले रहा है। बंगाल क्यों वंचित है? कारण है दीदी की रुचि नहीं है। ममता दीदी तो अगर विकास की बात करो तो चिढ़ जाती है। नौजवानों को रोजगार और नौकरी की बात करो तो दीदी को परेशानी होने लगती है। दुर्गा मां की पूजा करने की बात करो तो उनको नाराजगी होती है। वो तो कहती है कि नहीं, दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। वो अलग विषय है कि बंगाल के चुनाव ने दीदी को चंडी पूजा पाठ करने के लिए मजबूर कर दिया। यह है ताकत। लेकिन अगर वह अपने गुस्से को विकास पे नहीं उतारती, यहां के नौजवानों पर न उतारती, योजनाओं का लाभ यहां के नागरिकों को ईमानदारी के साथ देती, बंगाल में खुशहाली होती, हर तबका विकास के पथ पर आगे बढ़ता। लेकिन भाइयों बहनों, ये रुचि उन्होंने दिखाने का कार्य नहीं किया है। और आज मैं आप सबको ये बताने के लिए, आश्वस्त करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी यहां पर चाय बागान के जो हमारे श्रमिक हैं, यहां के जो कर्मी हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, इनके हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी गोरखा समुदाय की समस्या का समाधान करके एक राजनीतिक समाधान निकालने का पूरी तरह पक्षधर है। और भारतीय जनता पार्टी
सेबुक पुल को बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देना चाहती है, लेकिन टीएमसी की ममता दीदी की सरकार पैसा नहीं लेना चाहती है। वो नहीं चाहती, क्योंकि ये सेबुक पुल बनेगा तो फिर टीएमसी के गुंडे कहां पर खनन, अवैध खनन कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस भय से वे लोग चाहते ही नहीं कि यहां पे कोई कार्य हो सके। इसीलिए यही कारण है अवैध खनन यहां चल रहा है, जंगलों का कटान चल रहा है। और यही नहीं, यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोई व्यवस्था टीएमसी की सरकार नहीं कर पाई है। यहां पर गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ यहां के आम नागरिक को नहीं मिल रहा है। टीएमसी के गुंडे सब हड़प जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या टीएमसी के शासन में बंगाल के अंदर हुई है। भाइयों बहनों, इंतजार करिए, आज 7 तारीख है, कुल 25 दिन शेष हैं। ये 25 दिन उल्टी गिनती के रूप में आप देखेंगे, एक एक दिन कम होता हुआ दिखाई देगा। और 2 मई जब आएगी, टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी, बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, ये तो तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं और कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल करके जेल के शिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। जिस प्रतिबद्धता के साथ आपने काम किया है, अब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाई है, आप सभी लगे। पूरी वैली, पूरा दार्जिलिंग क्षेत्र, पूरा माल विधानसभा क्षेत्र, आसपास की सभी विधानसभा क्षेत्रों में आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक रहते होंगे। सब तक मैसेज भेजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ही बंगाल को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल को विकास के पथ पर आगे बढ़ा करके देश के एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभार सकते हैं। बंगाल के नौजवानों का, बंगाल के किसानों का, बंगाल की महिलाओं का, बंगाल के हर तबके के लोगों के हितों का संरक्षण केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और उसी हित के संवर्धन के लिए, बंगाल के उन्नयन के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री महेश बागे को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, श्री महेश बागे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग समर्थन करेंगे, यहां पे समर्थन करेंगे, समर्थन करते हैं। उधर पीपल के पेड़ के नीचे जो लोग हैं, सभी लोग अपना हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, एक साथ, इधर उधर उधर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आप मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ उठाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।